तिहाड़ जेल को दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। 1947 में कैदियों को रखने के लिए दिल्ली गेट के पास एक छोटी जेल हुआ करती थी। आज़ादी के बाद एक बड़ी जेल की आवश्यकता महसूस हुई और 1957 में पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ गांव में एक जेल की इमारत बनकर तैयार हुई, जिसमें 1273 कैदियों को रखने की व्यवस्था थी। 1966 तक इस जेल को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पास थी, लेकिन बाद में इसकी कमान दिल्ली सरकार के हाथ आ गई। आवश्यकताओं के अनुसार 1984 में इसका विस्तार हुआ और पूरे कॉम्प्लेक्स को तिहाड़ नाम दे दिया गया। तिहाड़ जेल का परिसर कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें 9 सेंट्रल जेल हैं। तिहाड़ जेल का परिसर 400 एकड़ में फैला हुआ है, जो दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। तिहाड़ जेल की कैदियों की क्षमता लगभग 10,000 है, लेकिन तिहाड़ जेल में कुल बंद कैदियों की संख्या 19,000 से ऊपर है। कैदियों के रहने की व्यवस्था। तिहाड़ में कैदियों को रखने की व्यवस्था 3 तरह से की गई है। बैरक, इसमें 20 या इससे अधिक कैदियों को रखा जाता है। ये ज्यादातर कैदी छोटे मोटे अपराध वाले होते हैं। सेल, इसमें 5 कैदियों को रखा जाता है। सभी के लिए प्राइवेट स्पेस होता है। संक्रामक बीमारी वाले या हाई रिस्क कैदियों को इस सेल में रखा जाता है। टिल्लू ताजपुरिया को इसी तरह की सेल में रखा गया था, जिसकी जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। सिंगल रूम, कोर्ट या जेल डीआईजी के आदेश पर कैदी को सिंगल रूम अलॉट होता है। आमतौर पर वीवीआईपी कैदियों को सिंगल रूम दिया जाता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को इसी तरह के कमरे में रखा गया था। 9 जेलों में से प्रत्येक जेल में कैदियों को रखने के लिए विशेष प्रक्रिया है। जेल नंबर 1 में ऐसे कैदी जिनका नाम एस या वाई लेटर से शुरू होता है। जेल नंबर 2 में ऐसे कैदी जिन्हें 10 या इससे अधिक साल की सजा हुई हो। जेल नंबर 3 में ऐसे कैदी जिनका नाम बी, सी, डी, ई, एफ, जी या वी से शुरू होता है। जेल नंबर 4 ऐसे कैदी जिनका नाम ए या आर से शुरू होता है। जेल नंबर 5 ऐसे कैदी जिन्हें 10 साल से कम की सजा हुई है। जेल नंबर 6 में सिर्फ महिला कैदियों को रखा जाता है। बचे हुए अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले नाम के कैदियों को जेल नंबर 7 में रखा जाता है। कैदियों का दैनिक रूटीन। सुबह 5 बजे जेल की घंटी बजती है और कैदियों की गिनती शुरू होती है। सुबह 6 बजे कैदी बैरक या सेल से बाहर आकर प्रार्थना करते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। सुबह 6:30 बजे जिस कैदी को कोर्ट में सुनवाई के लिए जाना होता है, उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है। सुबह 7 बजे कैदी कपड़े, बैरक की सफाई या जेल के अन्य कामों में जुट जाते हैं। 8 से 11 के बीच में कैदियों की पढ़ाई के लिए क्लास चलती है। इसी समय के बीच उन्हें रिश्तेदारों से मिलवाया जाता है। 11:30 बजे कैदियों को खाना दिया जाता है। 12 से 3 बजे के बीच कैदियों की गिनती करके उन्हें बैरक या सेल में वापस बंद कर दिया जाता है। 3 से 4 के बीच कैदियों को चाय बांटी जाती है। 4 से 6 के बीच कैदियों के खेलने का समय होता है या उन्हें टीवी भी दिखाया जाता है। 6:30 बजे प्रार्थना के बाद खाना बांटा जाता है। शाम 7 बजे कैदियों की गिनती शुरू होती है और 8 बजे उन्हें वापस बैरक में बंद कर दिया जाता है। दिल्ली सरकार जल्द ही जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। इसके लिए 2025-26 के बजट में सर्वेक्षण और परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर आपको इतिहास, प्रेरणादायक कहानियां या कुछ और विशेष जानकारियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।